हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओसीएम 12th क्लास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैब 2025 में जो पेपर आया था उसके ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। अगर आप लोग 2026 के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। तो हम लोगों ने क्या किए हैं, जितने भी पेपर हुए 2021 से लेके 2025 जुलाई तक सारे पेपर के ऑब्जेक्टिव के आंसर हम लोग ने अपलोड किए। हर वीडियो में आप लोग दो दो पेपर देखोगे। अगर आप लोग ने इतना किया तो मैं नहीं बोल रहा कि पूरा 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा, लेकिन इतना श्योर है कि इजीली आपको 10 से 15 मार्क्स कंफर्म क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। फैब 2020 में 25 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे। या क्या आंसर होने वाले। डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक। साइंटिफिक की बात होगी तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा F.W. टेलर। क्या आएगा? F.W. टेलर। डन। यहाँ पे किसको कुछ डाउट? नो। डैश क्रिएट्स अ टाइम मटेरियल, मतलब समय, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वेयर हाउस। क्या रहेगा? समय बोले तो वेयर हाउस। जब मुझे माल चाहिए तब मुझे मिल जाएगा। बिजनेसमैन आर द डैश ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ट्रस्टी, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ट्रस्टीज। कौन रहते हैं इन लोग? ट्रस्टीज। ठीक है। द टर्म मार्केट इज ड्राइव फ्रॉम द डैश वर्ड मार्केटिस, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा लैटिन। क्या आएगा? लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ये आपको घुमा फिरा कर फिलिंग द मैच द फॉलोइंग या फिर आप लोग को वन वर्ड कहीं भी पूछ सकता है। इसके लिए अच्छे से पढ़ो, सिर्फ आंसर मत पढ़ो। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफाई इज नॉट एप्लीकेबल। लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं रहता है। किसमें एप्लीकेबल रहता है? लाइफ के लिए। आगे गिव वन वर्ड फ्रेज, मतलब ये पूरी लाइन की जगह आपको एक आंसर लिखना है। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद राइट पे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। ये रहा आपके सामने स्टाफिंग की स्पेलिंग। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। एन एक्टिविटी मोटिवेट वन हु कंज्यूम और यूज एनी कम्युनिटी ऑफ सर्विस, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। गिविंग ऑफ अ डिस्टिंक्ट नेम ऑफ वन प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को एक अलग नाम दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। नेक्स्ट, एवरी फंक्शन ऑफ ए बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ ए मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। सारा की सारा पूरा प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होता है, तो पहले का आंसर आपका रहेगा फॉल्स। क्या रहने वाला है? फॉल्स। नेक्स्ट, ई बिजनेस अलाउ यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोबल। यस। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप खुद आंसर दे सकते हो। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ ए कंडक्ट। यस, ट्रू। ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये कंज्यूमर के लिए होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड, सबसे महंगा है भाई एयर ट्रांसपोर्ट। अगर मुझे कहीं जाना है तो कम से कम 5,000 से कम की तो बात ही नहीं होगी, तो ये भी आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये तीनों कमीशन हो गया, तो बचा क्या? एनजीओ। ये आपका फाइंड द ऑड, मतलब ये अलग आंसर है, ये डिफरेंट है। नाबार्ड, आरबीआई, सीडबी, एग्जिम, तो आपका आएगा आरबीआई। क्या आएगा? आरबीआई। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम, ये सारा रिलेटेड बैंक से, लेकिन आधार कार्ड पर्सन से रिलेटेड है, तो ये आपका आंसर रहेगा ऑड। राइटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये तीनों फंक्शन से, राइटिंग आपका फंक्शंस नहीं है, तो राइटिंग। प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर पीपल। क्या रहेगा? बिकॉज दिस आपका 4 पेज में आएगा, पीपल आपका 7 पेज में आता है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? पीपल। ठीक है। तो ये रहा फैब 2025 का पेपर। अब हम देखेंगे जुलाई 2025 में कौन सा पेपर आएगा। ठीक है, फटाफट देखते। डैश वेयर हाउस प्रोवाइड द फैसिलिटी परिशेबल। परिशेबल मतलब खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोल्ड स्टोरेज। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस फंक्शन इज टू समवन, मतलब किसी से हम लोग काम करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देके इसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। The term ethics derived from the dash with
वर्ड इथोस विच इज अ कैरेक्टर, तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर ग्रीक वर्ड, क्या आएगा ग्रीक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, किसका रहता है ये, कंज्यूमर के लिए बना है, किसके लिए बना है, कंज्यूमर के लिए। हो गया क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट होती है प्लानिंग से, कहां से होती है, प्लानिंग से। डन, ओके। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट लीड्स एम्प्लॉइज टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यहां पर आपका आंसर आएगा डायरेक्टिंग। स्पेलिंग में आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है, एक ही साथ में सबका आंसर, ठीक है। पहले का क्या है, डायरेक्टिंग, क्या है, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट, an art of exchanging idea, fact, information, etc. from one person to entity another, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। सेकंड का आंसर है कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इसको हम लोग बोलते हैं ई बिजनेस। थर्ड का आंसर क्या रहने वाला है, ई बिजनेस। द राइट ऑफ ए कंज्यूमर विच इज अबाउट सेफ्टी प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ, यहां पर हम लोग बोलते हैं राइट टू सेफ्टी। क्या बोला मैंने, राइट टू सेफ्टी। गिविंग ऑफ ए डिस्टिंक्ट नेम टू द वन प्रोडक्ट, आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया। ब्रांडिंग, मतलब एक ही पेपर में आपको 4 मार्क्स अभी रिपीट हो गया। और देखो नेक्स्ट, अब आप लोग को अगर चाहिए तो स्पेलिंग देख सकते हो। पहला डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, ई बिजनेस, राइट टू सेफ्टी, ब्रांडिंग। ओके, नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। बिजनेस इज अ कोड ऑफ ए कंडक्ट, ट्रू, अभी हम लोग ने देखे थे, ठीक है। कोऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी है, यहाँ पे नॉट आ गया, इसके लिए आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट, सबसे महंगा है, फॉल्स। हुआ क्वेश्चन रिपीट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है भाई, फॉल्स, क्या रहेगा ये भी, फॉल्स। क्वेश्चन रिपीट हो गया। द टर्म मार्केट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केट इज, राइट। लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में आया था, अभी ट्रू और फॉल्स में आ गया, तो आंसर क्या रहने वाला है, ट्रू। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, सारा ये प्रिंसिपल है, लेकिन ये तुम्हारा मोशन स्टडी क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, क्या है, साइंटिफिक। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड एक्सचेंज बैंक, तो आपका यहाँ पे आएगा एक्सचेंज बैंक। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, अभी हम लोग ने देखे थे आधार कार्ड। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी मेजर, गुड वर्किंग कंडीशन, रीजनेबल प्रॉफिट, ये तीनों रिलेटेड है कंज्यूमर से, और ये है तुम्हारा बिजनेस वाले से, तो रीजनेबल प्रॉफिट मतलब ये ओनर के लिए। स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलेट मार्केट, बुलियन मार्केट, मैन्युफैक्चर गुड्स, तो ये आप लोग का अलग है, गुड्स बना रहा है, बाकी सब रिलेटेड तुम्हारा पैसों से। तो यहां पर हम लोग ने स्टूडेंट्स 2 पेपर देखे, जहां पर आप लोग ने देख रहे कि सिर्फ 2 पेपर में आप लोग को कम से कम 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस देख लेते हो 2021 से लेकर 2024 तक, और सब ऐसे 8-8 मिनट के वीडियो, तो आपको 20 मार्क्स लेने से कोई नहीं रुका, 12-13 तो कंफर्म मिलेगा। ओके, सो प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।